Hello everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. So in this video, as you can see on the screen, we will be taking you guys through the entire cap round, क्योंकि MHCT के रिजल्ट्स आने के बाद अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज लेने के लिए ही ये एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, उसका राउंड 1 जो चालू हो चुका है, दैट इज फ्रॉम 8th of July एंड लास्ट डेट है 13th of July, एंड वी आर आउट विद अ डिटेल्ड वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने महाराष्ट्र सीटी 5-year LLB के लिए अपीयर किया था। माय नेम इज सिद्धांत एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। जस्ट टू से यू गाइस इन द बिगनिंग, ये पूरे प्रोसेस में डेप्थ में हमने एक फॉर्म फिल किया है और उसमें ही सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है। तो प्लीज एक पेन और पेपर या कॉपी नोटबुक साथ में लेके बैठिएगा। एंड इस दौरान अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, एंड कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। जो भी अपडेट्स हमने डायरेक्टली सीटी की वेबसाइट से लिए, ऑल लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So as you can see the registration window is open from 8th of July till 13th of July तक ही open है इसके windows, and this program is being offered majorly MHCT LLB 5-year जो बच्चों ने दिया था for BA LLB honors, BBA LLB honors, BCom LLB and BSc LLB के लिए ही है। Directly taking you guys कि what all are the important dates for CAP round 1 is first आप देखेंगे that candidate registration for MS-OMS that is Maharashtra candidates and outside Maharashtra candidates के लिए 8th जुलाई से लेके 13th of July का ही विंडो ओपन है, एंड वी आर देयर विद दिस डिटेल्ड वीडियो। देन 1A में दिया रजिस्ट्रेशन फॉर NRI एटसेट्रा जो कैटेगरी थी, दैट इज बीइंग टेकन टिल 25th of July तक है, तो उनके पास थोड़ा सा बैंडविड्थ बचता है। तो बट प्लीज गाइस, सीटी का वेबसाइट है, बहुत सारे कम से कम 50-60,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले ही ये फॉर्म भर लें, एंड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देन सेकंड इज ई स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर दी ई वेरिफिकेशन टीम भी है 8th से 14th of July के बीच में हो जाएगा। देन ई स्क्रूटनी ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एक्सपर्ट कमिटी फॉर NRI के लिए, उसके लिए टाइम एक्सटेंड किया गया 26th of July तक है। देन अल्फाबेटिकल लिस्ट फॉर राउंड 1 में जितना भी डिस्प्ले किया जाएगा, दैट इज ऑन 15th of July। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि तभी क्लैट के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, बट दैट इज फॉर क्लैट 2025, तो आपके लिए तो सर अब हम तो 2024 में एडमिशन लेके आगे बढ़ जाएंगे, लॉ करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग रिजॉल्विंग ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल लिस्ट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है, कैंडिडेट्स टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कैंडिडेट लॉगिन इफ रिक्वायर्ड, तो वो 15th of July को जैसे ही लिस्ट आएगा तब से लेके 2 दिन का टाइम गैप दिया गया। एंड द लास्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड 1 19th July शाम तक, स्पेसिफिकली लिखा है कि 19th July इवनिंग तक हम लोग दे देंगे। देन दिस इज द स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, लिंक मैंने आपको दे दिया कि हमें ये कहाँ मिलेगा। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जहाँ पे आप लोग इधर पे मैं एरो बना देता हूँ, जहाँ यू कैन सी कैप दिख रहा है, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, कैप में जाके आप 24-25 सेशन के पे क्लिक करेंगे, एंड यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट विंडो जो स्क्रीन पे दिया गया है। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एज यू कैन सी ओवर हियर 5-year LLB का इंटीग्रेटेड क्लिक कर देंगे। 3-year LLB का तो कर देना, वी माइट कम विद 3-year LLB ऑल्सो, बट अभी 5-year LLB के लिए इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देयर विल बी अ न्यू, इसका भी लिंक मैंने दे दिया, अगर डायरेक्टली आप इस लिंक पे जाना चाहेंगे तो यू विल बी डायरेक्टली टेकन टू दी दिस स्क्रीन, जहां पे आपको अगर कोई भी बच्चे का नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो उस पर क्लिक करेगा, बट ऑलरेडी तुमने रजिस्ट्रेशन बना लिया है तो आप उस पर लॉग इन जाके क्लिक करके यू कैन फिल इन योर एनरोलमेंट डिटेल्स एंड पासवर्ड वगैरह डाल के यू कैन गो हेड। और बहुत बेसिक सा है, आप नया डिटेल डालिए, नाम, नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, यू विल गेट OTP एंड रजिस्टर योरसेल्फ। यहाँ पे जो ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, इनको प्लीज क्लिक करके PDFs डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखा है पब्लिश्ड ऑन 10th of July, तो अभी ऑलरेडी ये 9th of July को आया था, बट फिर से इन्होंने 10th of July को डाला। इट इज न्यू विच इज रिटन कि SSC HSC का मल्टीपल अटेम्प्ट कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ इन्होंने डाला हुआ है। नेक्स्ट दिया गया 5-year LLB के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो प्लीज इसको डाउनलोड करके जस्ट गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा PDF था 20-25 पेज का, तो मैं वो PDF नहीं बताने वाला हूँ, बट यू आर इक्विप्ड इनफ और स्किल्ड इनफ टू गो थ्रू एंड रीड इट। प्लीज रीड जरूर कर लेना, ये आपको इसी पेज पे मिलेगा। देन ऑलरेडी CBSE, IGSC, SSC मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट
मार्कशीट से अलग है, बट मार्कशीट का ही एक टाइप्ड फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट में अभी आगे आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो टेक्निकली करना क्या, जब आप इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे ना, तो उन्होंने बताया हुआ है कि 10th की मार्कशीट आपकी ऐसी दिखती है, एंड देन उसके नीचे आपको उसी पीडीएफ में, तो कुछ नहीं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करके, डोंट फिल इट इन मैनुअल फॉर्म में मत भरना, तो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जैक्टली कैसे दिखती है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें लिखा है कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स। अगर ये मोर देन 1 अटेम्प्ट वाला मैंने डाल दिया जो 10th ऑफ जुलाई पे आया हुआ है, बट इफ यू सी डाउन साइड जहां पे ये सीबीएसई आईजीएसई वाला ये वाला जो पोर्शन, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विच आई हैव हाईलाइटेड इट ओवर हियर, इसमें अगर आप ये जो मैंने कहा था 9th ऑफ जुलाई को ऑलरेडी आ चुका है, तो इफ यू विल डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ में, यहाँ पे स्पेसिफिक एरो बना देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे जिनने एक बार में ही कर लिया, बट एक बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, बट फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट का नाम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ मार्क शीट नंबर, एग्जामिनेशन सीट नंबर, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड, ये सब डिटेल करके फिर यहाँ पे आपको अपना डिटेल सिग्नेचर डालना है। ये जो आप फिल करेंगे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये मोर देन 1 अटेम्प्ट वाला ही जो 10th ऑफ जुलाई को आया है, ऐसा ही 9th ऑफ जुलाई को आया था, आपने 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो नॉट अ प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इट इन माइंड। इसी पे मत रिलाई करना कि सर यही भर के दे दिया, नहीं, जिस बच्चे ने एक बार में ही अटेम्प्ट करके कर लिया था उसके लिए मैंने नीचे ये एरो बनाया हुआ है, वहां से अब तो आप चेक कर लेना पहले कि किसके लिए। तो जो 10th जुलाई को आए दैट इज मल्टीपल अटेम्प्ट कन्वर्जन, और जो 9th जुलाई को आए दैट इज 1 टाइम पे। तो आपको 10th का मार्कशीट, 12th के मार्कशीट की यही आपको ऐसे ही एसएससी और एचएससी का आपको डिटेल भरना है, साइन करना है। नीचे वहां पे जब आप ये स्क्रीनशॉट के नीचे देखेंगे वो पीडीएफ में, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, आप डाउनलोड करके देखना, तो उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है कि ओरिजिनल मार्कशीट के साथ ये वाला भी स्कैन पीडीएफ के साथ में होना चाहिए तभी। और जब आप देखोगे एंड में, जब अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो एंड में जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है वहां पे भी दे वांट यू टू अपलोड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो फिर से स्पेसिफिकली बताता हूं, मैं आपको मोर देन 1 अटेम्प्ट वाला पीडीएफ का स्क्रीनशॉट बता रहा हूं। नॉर्मली आप लोग जो 9th जुलाई को ऑलरेडी आया था उसको डाउनलोड करके उसमें फिल कर लेना, मैनुअल नहीं करना, वर्ड से करोगे तो थोड़ा सिस्टमैटिक दिखेगा। जितने भी सब्जेक्ट से डाल के नेम ऑफ द कैंडिडेट, फॉर्मेट सेम ही है ना, ऐसा कुछ बदलना नहीं है, जो तुम्हारी 12वीं और 10वीं की मार्कशीट में दी, और पीडीएफ में एग्जैक्टली लिखा भी है कैसे क्या फिल करना है सब कुछ। कौन सी पीडीएफ सर? ये जो फर्स्ट स्क्रीन पे पीडीएफ दिखी थी ना, मैं वापस से इसको जरा मिटा के बता देता हूँ आपके लिए जिसने एक ही अटेम्प्ट में कर लिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस वाले को भी डाउनलोड करके पहले पढ़ लो, एंड जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला भी मैंने वापस से जिस पे एरो बनाया, ये वाली इज फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट। सो जस्ट चेक इट, आप किस में वो करते हैं। देन जैसे ही आप लॉग इन या न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन व्हाटएवर यू विल गो, आपके सामने हम दिस स्क्रीन विल ओपन, आप सिलेक्ट करेंगे कि हम 5 ईयर एलएलबी में अपीयर कर चुके हैं, यस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सीटी का डिटेल देख लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर साथ में रखिएगा। जो पीडीएफ स्टार्टिंग में डाउनलोड करी होगी वो पर्टिकुलर, उसमें आपको सब दिया गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखने। देन महाराष्ट्र सीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपने डाल दिया, सीटी डिटेल्स, यहाँ पे हमने एक डेमो भरा हुआ था हमारे स्टूडेंट का। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके डिटेल्स चेक करिए और आगे बढ़िए। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, टाइटल पे डाल देना मिस्टर मिस जो भी होगा, नाम पूरा डाल दीजिएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म योर पासवर्ड। ये तब है जब कोई बच्चा पहली बार रजिस्टर कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, फिल इन योर डिटेल्स एंड सेट योर पासवर्ड, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी कर चुके तो लॉग इन कर लेना। देन ये आपके सामने स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा, एंड देन प्रोसीड टू लॉग इन पे आप मूव कर जाएंगे। लॉग इन आईडी क्रिएट हो गई, प्लीज लॉग इन आईडी लिख के पासवर्ड कहीं रख लेना। मैंने पुराने जितने भी वीडियोज में बच्चों को कोई भी फॉर्म फाइलिंग था, मैंने कहा था कॉपी बनाओ, पेज बनाओ, लॉग इन आईडी डिटेल्स लिख के कहीं पेपर में चिपका देना, क्योंकि फिर भूल जाओगे, और तुम तो हो ही गजनी, तुम्हें तो पता ही है ना। तो इसीलिए प्लीज डोंट, टैटू मत कर लेना, पर यस कहीं पे लिख के जरूर कर लेना, नहीं तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर यू कि सर हमें तो मिल नहीं रहा, रीसेट करना, इट्स अ प्रॉब्लम सिचुएशन। ठीक है, तो आप आगे बढ़ गए, इसमें लॉग इन किया आईडी पासवर्ड से, देन यू विल गेट दिस ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है ना, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी पड़ेगी एक एक करके, एंड आई विल जस्ट टेक यू गाइस थ्रू द एंटायर प्रोसेस। तो वेलकम टू दिस, योर आईडी एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड, मूव टू द प्रोफाइल पार्ट। प्रोफाइल पे जैसे ही मूव करेंगे आपको यहाँ पे अपना टाइटल, नाम, नंबर, ये वो फलाना, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली, इनकम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिस्टिंक्टिव भरना जो आपकी है, जिसपे आपको मैसेजेस आते हैं, ईमेल आईडीज आती हैं। देन सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करते जाइएगा।
गोइंग अहेड विद नेक्स्ट, यू हैव टू फिल अप योर इंटरेस्ट, जो भी आपका कम्युनिकेशन इंटरेस्ट है, जहाँ आप अभी अवेलेबल हो कॉलेज में जाने के पहले तक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एड्रेस, स्टेट, विलेज, जो भी पिन कोड विन कोड सब कुछ भरना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल डू, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जैसे हम पहले प्रोफाइल पे थे, अब हम एड्रेस पे मूव कर गए, अब हम नीचे कैंडिडेचर टाइप पे मूव कर जाएंगे, हाईलाइट होता जा रहा है। फिर आपको कैंडिडेचर बताना पड़ेगा कि सिलेक्ट और एलिजिबिलिटी, HSC डालोगे, आप डोमिसाइल हो तो लिखो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ के डोमिसाइल हो, फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी चाहिए और वो कौन से चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ PDF में दी गई है। अगर कोई भी आगे अगर मैं मूव करता हूँ तो उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपके पास जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो क्लियरली अपडेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसी को आपको आगे जाके अपलोड करना पड़ेगा। देन यहाँ कैंडिडेचर टाइप है, ये टाइप आपको PDF में मिल जाएगा, डू आई बिलोंग टू टाइप ABC, आपने फॉर्म फाइलिंग के टाइम पे ये भरा होगा, तो इट्स एन ईजी थिंग, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देन मूविंग अहेड, ये एक टाइप है जो ऑलरेडी हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हमारी टीम ने प्रोवाइड किया था कि कैंडिडेट्स पासिंग HSC SSC फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इक्विवेलेंट इन द महाराष्ट्र स्टेट एंड बिलोंगिंग दीज कैटेगरीज आप होगे, जो ऑलरेडी आपने एग्जाम फॉर्म के टाइम भरा था, यही वाले कैप राउंड 1 के लिए भी आप भरोगे। तो बॉर्न इन महाराष्ट्र है, या कैंडिडेट या पेरेंट्स यहाँ के, या कोई और हमारे पेरेंटल जनरेशंस में कोई ना कोई रहा है, ये सारी कैटेगरीज आप फिल करके यू कैन मूव अहेड। देन गोइंग विद दिस, नेक्स्ट हमारे पास आ गया दैट इज कैटेगरी। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करिए, ऑप्शन में ऑफन है नहीं है, जैसा भी है कैटेगरी करिए, कास्ट नेम डाल दीजिए, डू यू बिलोंग टू EWS सर्टिफिकेट है आपके पास क्या, तो वहाँ येस नो क्लिक कर दीजिएगा, EWS सर्टिफिकेट जो भी है। अगर आप यहाँ EWS नहीं डालते, OBC डालते, तो उस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस आते चले जाएंगे। देन आप OBC में भी आपको देखना पड़ेगा, डू यू बिलोंग टू अ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, देन आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट है कि नहीं। फिर उसमें ये भी डिटेल दी गई है कि क्या आपके पास अभी आप एट प्रेजेंट फॉर्म भर रहे हो बट आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसमें मार्क करोगे कि यस मैंने अभी अप्लाई किया अपडेटेड सर्टिफिकेट के लिए, तो उसमें भी यस नो के ऑप्शन है अगर OBC कैटेगरी में रहते हो। ये EWS का स्पेसिफिकली स्क्रीन में दिख रहा होगा। देन माइनॉरिटी वाला ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रीजनल माइनॉरिटी, सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का आ जाएगा, येस नो जैसा भी होगा, यू कैन क्लिक इट। डिफेंस में तो डिफेंस की डिटेल्स भर दीजिए, ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आएगा, सिलेक्ट दी ऑप्शंस। कोई भी डाउट इन पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन से रिलेटेड एनी कैटेगरी इफ यू फेस, प्लीज ड्रॉप इन टू योर कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, दोस्तों के साथ वीडियो तो शेयर करना ही है, दैट आई नो, बट यू हैव टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। आपने हमें इतनी बड़ी कम्युनिटी बना दिया, मोर देन 15,000 सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 17-18,000 तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स बनाओ यार, मजा हमें भी आता है, आपको भी आता है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द फर्दर डिटेल्स। देन क्वालिफिकेशन, जैसे ही हम यहाँ तो हमने देखा प्रोफाइल हो गया, एड्रेस हो गया, कैंडिडेचर, कैटेगरी, सोशल रिजर्वेशंस डन। देन नाउ वी विल मूव टू क्वालिफिकेशन। तो यहाँ जैसे ही डालोगे SSC और फिर वहाँ क्वालिफिकेशन ऐड करोगे, HSC डालेंगे एंड सो ऑन, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर वहाँ SSC के आपकी डिटेल्स मांगेगा, बोर्ड नेम, अदर बोर्ड नेम, मार्क्स ऑप्टेंड, आउट ऑफ मार्क्स, परसेंटेजेस, पासिंग ईयर एटसेट्रा, सीट नंबर कंपलसरी नहीं बट यू कैन फिल इन इट, इट्स एन ऑथेंटिक थिंग। फिर आप सेव आगे जैसे ही कर देंगे, यू विल गो अहेड विद दिस। देन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी दोनों डॉक्यूमेंट्स हमने डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, तो उन्होंने यहाँ पे SSC और HSC का ऑलरेडी नाम आ गया। अगर कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा वगैरह भी था तो वो वी कैन फिल इट, और ये परसेंटेज आपके आ जाते हैं कौन सी ईयर में पासिंग है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ गए। देन गोइंग अहेड विद दिस, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपकी फोटोग्राफ किस साइज में होनी चाहिए, क्योंकि आपको फोटो और साइन स्कैन करके आपको डालना है। दिस इज व्हाट यू कैन सी, अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो उसमें क्लियरली फोटो एंड साइन के इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए, प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट आप बाद में किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। और जैसे आप एंड में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट के ऑप्शन में आएंगे, तो आपकी फोटो सिग्नेचर वहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। देन जैसे ही लास्ट पार्ट में आएंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एज यू कैन सी एप्लीकेशन फॉर्म CT का यहाँ आपको अपलोड करना है। देन स्कोर कार्ड ऑफ CT भी आपको यहाँ अपलोड करना है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग, कम्युनिटी नेक्सस, नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट इन द प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो वो ये थर्ड पॉइंट में करना है। देन आप यहाँ देखेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। इट रिटन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ SSC ऑब्लिक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जो 9 जुलाई को आया था, डाउनलोड करेंगे। रिपीट वाला मत अपलोड कर देना, वो 10 जुलाई को आया है, पता चला कुछ भी करा, इसलिए कह रहा हूँ PDF ध्यान से पढ़ेंगे जो भी आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो साथ में करना है फ्रॉम CBSE ICSE ना PDF फॉर्मेट में करना है, यहाँ अपलोड SSC एंड HSC का। तो प्लीज
वो डॉक्यूमेंट जरूर याद रखना, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट के साथ वो PDF स्कैन करके अपलोड करना है, जो मैंने बता दिया। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप, यू विल बी टेकन अप टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन जहाँ आपको डिटेल्स होंगे। प्लीज यहाँ पे नाम, नंबर, जो भी डेट वेट है, सब कुछ एक एक करके देखो। यहाँ प्रोफाइल है, CT है, एड्रेस है, ये सारी डिटेल्स प्लीज क्रॉस चेक कर लेना जो भी फॉर्म में थी उसी के साथ, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब तो हमें कुछ डिटेल्स मिल ही नहीं रही एडिट करने की, सब प्रॉब्लम। सो प्लीज चेक ऑल डिटेल्स इन द प्रिंट फॉर्म एंड एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल टू पे सून, वो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत कम टाइम बचा है, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू come, and we will be coming up with a lot of more detailed videos for all our CLAT aspirants 2024 वाले। जो बच्चे अब 25 में आने वाले उनके लिए भी एक अच्छा बैच हमने लेके आए, रिपीटर्स बैच, एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट जो CLAT 2026 में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ।